अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयर लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी हद तक ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 28। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। सांझ तो अपनी बात बोल के अपने कमरे में चली जाती है। इधर प्रीत को थोड़ी सी उसकी बातें चुप जाती है। जिस तरह से वो बोल रही थी कि हम दोनों के बीच जो हुई थी वो गलत चीज़ है, गलती है, और गलती समझ के तू भूल जा। ये चीज़ प्रीत को थोड़ी सी लग जाती है। गलती तो नहीं करी थी उसने, प्यार करी थी, प्यार करती है। ये चीज़ जैसे उसे चुप जाती है, उसकी आंखों में आंसू आती है। वो अपनी पूरी बैग वगैरह उठा के अपने कमरे में जाती है और चुप से पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि अपनी दर्द को छुपाने के लिए सहारा पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नज़र आते ही नहीं है। वो चुप से अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगती है। शायद एक यही वो ज़रिया है कि वो अपनी चीज़ों को छुपा सकती है। वो पढ़ने लगती है। इधर सांझ भी अपने कमरे में जाती है। कुछ देर तक सांझ बिल्कुल शांत थी। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। बस अपने कमरे में जाके बेड पे वो बैठ जाती है। उसकी ध्यान तब आती है जब उसकी फ़ोन में बार बार रिंग हो रही थी। जैसी रिंग होती है वो एकदम से फ़ोन की ओर देखती हुई फ़ोन रिसीव करती है। तो आयशा थी। आयशा पूछती कि ठीक है तू? तभी सांझ बोलती कि मुझे क्या हो गई है? कि अरे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, तू ठीक है ना? कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीत ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। ये अच्छा, सच में क्या? देखिए हाँ सच में। तो ये कॉल करके यूँ पहलू में बात करने के लिए मतलब ये सब कर रही है क्या? मैं ठीक हूँ, वो छोरी भी ठीक है। तो बोलती कि हाँ बाबा ठीक है, इतनी गुस्सा करने की कोई बात हो ही नहीं। मैंने बस इसलिए फ़ोन करी कि वो कल ना मैं थोड़ी लेट आऊँगी, तो सुबह तो मैं वो तुझे और प्रीत को लेके नहीं निकल सकती ना। मैं लेट आऊँगी तो कल तुझे ही प्रीत को कॉलेज छोड़नी पड़ेगी, तो ये बात ध्यान रखना तू। तभी एकदम से शांत बोलती कि क्यों, तुझे क्यों लेट हो गया? बोलती यार घर में पूजा है, मम्मी आने नहीं देगी पूजा जब तक ख़त्म ना होती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी एकदम से शांत बोलती कि हाँ ठीक है, चल अब फ़ोन रख। तो वो फ़ोन रख देती है। वैसे ही सांझ जो है कुछ देर तक बुक वगैरह रीड करने लगती है, क्योंकि उसे बस अपनी चीज़ों से दूर भागनी थी, या फिर ये कहे कि अपने माइंड को डाइवर्ट करनी थी। तो वो बुक पढ़ने की कोशिश वगैरह कर रहे थे। देखते देखते काफ़ी हद तक रात के देर बज चुके थे। जैसे देर बजते हैं एकदम से सांझ की जो है वो बुक पढ़ने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती है, और वो एकदम से बुक बंद करती है और घड़ी की ओर देखते हुए थोड़ी सी शॉक होती है कि इतनी जल्दी देर बज गए। तो एकदम से उठती है, बुक को रखती है और इधर उधर देखती है, और फिर वो हॉल में आती है। जैसे वो हॉल में आती है देखती है कि प्रीत अपनी जगह पे थी नहीं जहाँ पे वो बैठी हुई थी। तो इधर उधर झांकती है तो प्रीत की कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही। दरवाज़ा लॉक नहीं करे गए थे, बस दरवाजे को थोड़ी सी बंद करने की वो थी। तो एकदम से वो जाती है और जाके थोड़ी सी दरवाज़ा बस ओपन करती है। जो प्रीत थी वो दूसरी तरफ फेस करके स्टडी टेबल पे बस पढ़ाई कर रही थी। सांझ एकदम से देखती है कि प्रीत अब भी जगी हुई है और वो पढ़ाई कर रही थी मन लगा के। इधर उधर उसकी ध्यान थी ही नहीं। ये सांझ थोड़ी सी दरवाज़ा को थोड़ी सी साइड करी है ये भी नहीं देखी है उसने। वो बस अपनी पढ़ाई पे मग्न थी। कुछ देर तक सांझ वैसी ही खड़ी रहती और बस एकटक प्रीत को देख रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहे थे। देखते देखते वो 10 मिनट एक जगह पे खड़ी रह के बस प्रीत को देखती है कि तभी प्रीत के हाथ से वो कलम गिर जाती है। तो प्रीत एकदम से वो झुक के कलम लेती है, तो थोड़ी बहुत उसको आभास हो जाती है कि शायद उसे कोई घूर के देख रहे हैं। तो एकदम से वो साइड में देखती है। जैसे देखती तो सांझ को खड़ी देखती है। तो एकदम से वो डर जाती है और बोलती है कि आप यहाँ पे? तभी सांझ थोड़ी सी स्ट्रेट होकर बोलती है कि वो इतनी रात को तो पढ़ाई कर रही है क्या? फिर से तबीयत ख़राब करने की इरादा है क्या तेरी? तो एकदम से जो प्रीता बोलती कि नहीं वो वैसे भी मतलब मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कि जो भी बचा हुआ है ना वो सुबह सुबह कर लेना, बहुत रात हो चुकी है और अब सो जा तू। तो बोलती कि हाँ ठीक है। वो
मैं बस सोने की तैयारी कर रही थी। नज़र तो आ नहीं रहे, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ यहाँ पे। तो प्रीत चुप। तो सांझ एकदम से बोलती कि दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े, चुप से अपनी बैग वगैरह को साइड कर और जाके सो जा। तभी जो है प्रीत बोलती कि हाँ ठीक है, मैं सो रही हूँ। कि तभी ये बोलते हुए सांझ पीछे से एकदम से वो, मतलब होता है ना कि पलट के एकदम से चली आती है। प्रीत बस सांझ को जाते हुए देखते हैं। बाद में वो अपनी बुक को प्रॉपर बंद करके वो थोड़ी सी वॉशरूम में जाके अपनी चीज़ों को, वो जैसे होते हैं ना वॉशरूम फ्रेश वगैरह होके वो आती है। वो बेड पे सो तो जाती है पर वो वाली नींद तो आती ही नहीं है। बार बार उसके कान में जो सांझ की वो बातें गूंज रही थी कि जो गलती करी हो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जाने अनजाने में उसकी आंखों से आंसू सरकते हुए गिर ही जाती है। एक हाथ से आंसू को पोंछते हुए कि प्यार में इतनी दर्द क्यों होती है, फिर प्यार ना करना ही सही है। काश ही हमारी बस की बात होती, काश हम इस दिल को प्यार करने से रोक पाते, काश तमाम सारे दर्द को महसूस करने से रोक पाते। इन काश और काश में हम गुम से जाते हैं और आखिरकार ये काश केवल काश ही रह जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। ना चाहते हुए भी हम कभी कभार एकदम से एक अनजान राह पे चल पड़ते हैं, जिसका ना मंज़र पता है और ना ही मंजिल, बस चल पड़ता है अनचाही अनकही अनोखी जो मोहब्बत की राह होती है। प्रीत भी उसी राह पे चल पड़ी थी। हाँ, जानबूझ के उसने कुछ नहीं करी थी। यही चीज़ सोचते सोचते वो कब सो जाती है उसे खुद नहीं पता। दूसरी ओर सांझ जो थी वो भी बहुत सारे उलझनों में उलझी हुई थी। वो भी बहुत टफ सिचुएशन से उठ के आई है, चीज़ों को सोचते सोचते। और प्रीत की पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो प्रीत की ज़िंदगी ख़त्म। ये बात सांझ को बहुत अच्छे से पता थी। बहुत चीज़ें सोच रही थी वो, और सोचते सोचते वो भी काफ़ी देर तक सो ही जाती है। सुबह के 7:30 बज रहे थे कि तब एकदम से सांझ के कान में एक आवाज़ होती है, जैसे कि बर्तन गिरते हैं वैसी। जैसे ही वो आवाज़ सुनती है वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। पहले तो उसे वहम लगती है, पर थोड़ी थोड़ी आहट मिलने पर वो एकदम से उठती है बेड से और सीधा कमरे से निकल के किचन की ओर जाती है। जैसे किचन की ओर जाती है वहाँ पे प्रीत पसीने में लथपथ वो खाना बना रही थी। एकदम से सांझ उसे इस हालत में देख के बोलती कि छोरी बावली हो गई है क्या, ये सुबह सुबह क्या शोर मचा के रखी है तूने। हाँ, मैंने कही थी क्या तुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इतनी सारी तामझाम करने की कोई ज़रूरत ना से तुझे। अपनी पढ़ाई कर, कॉलेज जा, कोचिंग ले, बस इतना कृपया कर तू मेरे ऊपर, यही बहुत है। सुबह सुबह नींद खराब कर लिए तूने। तभी एकदम से प्रीत बोल पड़ती है कि वो सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं करी, बस हाथ से छूट गई। तभी सांझ बोलती कि हाँ तो तुझे करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, वो देखिए, पर ब्रेकफास्ट तो करनी पड़ेगी ना। आप तो सो रहे थे, शायद आप लेट नाइट तक सोई हो तो। तभी एकदम से सांझ बोलती है मैं लेट नाइट तक सोई हूँ, ये बात तुझे कैसे पता, पहले तू ये बता। प्रीत चुप हो जाती, क्योंकि प्रीत एक बार देखने ज़रूर आई थी कि सांझ सोई थी कि नहीं सोई थी। जब वो आई थी तब सांझ तब भी जगी हुई थी, तो उसे पता थी कि सांझ जगी हुई है, तो चुप हो जाती है। तो सांझ पहले तो उसे घूर के देखती है, बाद में वो टॉपिक को चेंज कर लेती है। फिर वो जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है, और आज तो आयशा सुबह सुबह आएगी नहीं, ये बात सांझ को बहुत अच्छे से पता थी। तो प्रीत भी तैयार वगैरह हो लेते हैं, ये लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। पर ब्रेकफास्ट टेबल पे बिल्कुल सन्नाटा थे। पता नहीं सांझ ऑकवर्ड हो रही थी या फिर पता नहीं क्या ही थे कि वो भी ज़्यादातर बात कर नहीं रही थी। केवल वहाँ पे 2 लोग बैठे तो थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और इतनी शांति थी कि ये लोग जो मतलब खा रहे, खाने की आवाज़ हो रहे थे पर कोई बात की आवाज़ नहीं हो रही थी। और क्या ही बोले, जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाती है करना तो एकदम से
अब भी टाइम थे तो सांझ बोल लेते कि कल की जो आधी पढ़ाई पढ़ाई जो है वो रह गई थी, अब वो पूरी कर ले तू, मैं भी थोड़ी काम कर लेते हैं, उसके बाद सीधा तुझे कॉलेज छोड़ते हुए मैं ऑफिस चली जाऊंगी। प्रीत कोई पलट के जवाब नहीं देती, वो एकदम से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है, और वाकई में कमरे में जाके वो अपनी जो कुछ रह गई थी वो चीज़ करने लगती है। और देखते देखते आखिरकार निकलने की वक्त भी हो गई थी। तो जैसे ही वक्त हो गई थी, ये लोग तैयार वगैरह तो पहले से थे, एकदम से निकलते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगती है। अब प्रीत के मन में ये आती है कि उसे लिफ्ट से डर डर तो लगती है, लेकिन अब हालात तो वो सेम नहीं है ना कि कस के हाथ पकड़ेगी। थोड़ी सी उसे नर्वसनेस हो रही थी, उसे हल्के हल्के सी पसीने भी आ रहे थे। जैसे ही लिफ्ट के अंदर ये लोग एंटर करे और दरवाज़ा क्लोज़ हुए, बस प्रीत की दिल के धड़कनें तेज़ हो रहे थे, उसे बहुत अनईजी वाली फीलिंग्स आ रही थी, घुटन जैसी हो रही थी। एक कोने में खड़ी हुई गुमसुम सी सांझ एक पल के लिए प्रीत की ओर देखी तो उसे समझ आ रही थी कि ये छोरी डर रही है, तो वो क्या करती, थोड़ी सी करीब जाती है। प्रीत ने अपनी हाथ को कस के अपनी जो कपड़े पहने थे उसकी दुपट्टे को मतलब पकड़ के रखी थी। सांझ एकदम से उसी हाथ के ऊपर हाथ रखती है। जैसे ही सांझ की हाथ की छुअन को प्रीत महसूस करती है, उसकी हाथ लूज़ हो जाती है, कपड़ों को छोड़ देती है। तो सांझ उसके हाथों में अपनी उंगली को अच्छे से एडजस्ट करके कस के पकड़ती है और एकदम से बोलती कि डरने की कोई बात ना से, मैं हूँ ना, और कब तक तू डरेगी इस चीज़ से, अब तो कितनी दिन बीत गए हैं, अब तो तुझे आदत हो जानी चाहिए थी। प्रीत कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही लिफ्ट से उतरते हैं, वो अपनी बाइक निकलती है, और बाइक निकलती है वो प्रीत को बोलती है कि चल अब बैठ जा। पर फिर भी प्रीत को हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो चुकी है कि क्या पता वो कस के पकड़ेगी तो सांझ गुस्सा कर लेगी। फिर यही सोचते हुए वो खड़ी रहती है, तो सांझ एकदम से चिल्ला पाती कि क्या हो गई है तुझे, हाँ एक ही बात मुझे बार बार रिपीट करने की ऊपर रही है, बोला ना कि बैठ जा, क्या हो गई है। भी चुप से आती है और वो उसके शोल्डर पे भी हाथ नहीं रख रही थी, पीछे बस एंगल कर पकड़ के बैठ गई थी। सांझ से समझ रही थी, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं बोलती है। देखते देखते कॉलेज तक आ जाते हैं। कॉलेज आते ही वो फटाक से बाइक से उतरती है कि तब तक जो है वहाँ पे आज एंजल भी थोड़ी सी लेट आने वाली है। तो जो योगेश था वो आके एकदम से खड़ा हो जाता है और वो देख के ही एक स्माइल करने लगता है कि अरे प्रीत तुम आ गए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, तबीयत ठीक है आप। तो एकदम से प्रीत जवाब देती कि हाँ वो मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। तभी जो योगेश है वो एकदम से सांझ की ओर देखते बोलती कि हाय दी, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हो। तभी सांझ बोलती कि क्यों, मेरे फेस में कुछ और नज़र आ रहे हैं क्या, कि मैं बीमार हूँ या कुछ और। तभी एकदम से योगेश बोलती कि नहीं, वो क्या है ना, आपकी मतलब आवाज़ में ही ऐसे लग रहा है कि आप मुझे मतलब पता नहीं क्या ही करोगे, मतलब थोड़ी बहुत गुस्से में लग रहे हो। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है छोरी, मैं ऑफिस जाती हूँ। तो एकदम से प्रीत बोलती कि जी वो अपना ध्यान रखिएगा। वहाँ से जो सांझ थी वो अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। यहाँ पे योगेश जो था वो प्रीत से थोड़ी बहुत बात कर रहा था, और प्रीत अंदर नहीं जा रही थी, वो खड़ी थी। तो योगेश एकदम से बोल पड़ता है कि अरे अंदर तो चलो, बाहर कब तक खड़े रहोगे। बोलते कि एंजल को आने दो, अरे वो जब की तब आ जाएगी, हम तो चल रहे। बोलते नहीं, वो जब आएंगे तभी जाएंगे। थोड़ी देर खड़ी रहती है कि एंजल अपनी स्कूटी पे आती है, और स्कूटी जल्दी से पार्क करके वो आती है प्रीत के पास। प्रीत को एकदम से साइड हक करते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो। तभी प्रीत बोलती कि यार कितनी बार पूछती हो, कॉल करके मैसेज करके रात सोने से पहले कि तुम ठीक हो कि नहीं, अब सुबह ही उठ के मतलब टेक्स्ट करियो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। अब आप देखते ही यार, जब तक प्रॉपर ठीक नहीं होते हो तब तक ये सवाल की सिलसिला तो जारी रहेगी ना। अब चले क्लास। तो ये तीनों ही क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास लेने लगते हैं। जो प्रीत थी वो पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस थी, पर कहीं ना कहीं मायूस भी थी। शायद वो अपनी ही दिल से, जज्बातों से, सारी चीज़ों से लड़ रही थी।
ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत टफ है और काफ़ी दर्दनाक भी, क्योंकि आप जानते हो कि आप किसी से प्यार करते हो और उस शख्स को आप बता भी चुके हो, पर आप जता नहीं सकते। थोड़ी सी टफ है, प्रीत के लिए भी सिचुएशन टफ हो जाती है। एक एक करके क्लासेस ख़त्म हो रहे थे। प्रीत मानो एकदम से बैठ के ना हिलती है ना डुलती है, बस अपनी पढ़ाई पे फुल्ली फोकस। इधर जो योगेश है वो एकदम से जो एंजल है वो बोलती कि यार इसके तो कुछ ज़्यादा ही मतलब एनर्जेटिक मूड में है पढ़ाई पे, मतलब इधर उधर नहीं देख रही है, ना पानी पी रही है ना वॉशरूम जा रही है, सीधा बैठ के बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बाप रे बाप, इतना पढ़ेगी ना तो दिमाग में ना क्या ही बोलूँ मैं। तभी एकदम से एंजल बोलती कि मुझे भी समझ ही नहीं आ रही है, वैसे कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता है। योगेश बोलते कि अरे मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं ना वो, तो तुम ही पूछ लो। तभी एंजल बोलती कि हर बात पे टांग अड़ाना तुम्हें बहुत शौक है क्या? जब उसको बतानी होगी वो खुद बताएगी, क्यों बार बार उसको डिस्टर्ब करना। तभी योगेश बोलती कि बस पूछने के लिए कहा है, कुछ और थोड़ी ना। ठीक है पढ़ाई करो। ये लोग पढ़ते पढ़ते ब्रेक टाइम तक हो जाते हैं, तो लंच में जाते हैं कैंटीन पर। प्रीत मना कर देती है। एंजल थोड़ी सी बोलती कि अरे खाना नहीं है क्या? प्रीत बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी एकदम से जो एंजल बोलती कि देखो फिर से तो तबीयत ख़राब होगी, फिर से गिर जाओगी और फिर से सांझ दी पता नहीं गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कुछ इशू है क्या? कोई इशू है तो वो भी बोल सकती हो हमें, हम कौन से जज करने वाले हैं तुम्हें। पर इसके दौरान खाने को छोड़ना, दिस इज़ नॉट गुड यार, चलो ना। लेकिन प्रीत कोई जवाब नहीं देती, वो बस बोल देती कि मुझे नहीं खाना है। तो आखिर में एंजल हार मान जाती है। योगेश और एंजल चले जाते हैं कैंटीन पे, वो लोग खाना वगैरह खा रहे थे। और जैसे खा रहे थे इधर एंजल जो है उसके पास टेक्स्ट आती है सांझ की, ठीक दोपहर के टाइम पे जो लंच आवर थे वो सांझ को पता थी। तो वो एकदम से टेक्स्ट करती है कि एंजल वो प्रीत ठीक है ना, वो दवाई ली है उसने। तभी एकदम से जो एंजल थी बोलती कि कहाँ दी, वो तो खाना भी नहीं खा रही, वो तो क्लास में बैठी है पढ़ाई कर रही है, हम कब से बोले जा रहे थे कि आ जाओ कुछ खा लेते हैं, पर उसने कुछ खाया ही नहीं है, बोला कि भूख नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सांझ बोलती कि बस 2 मिनट दो, अभी आएगी वो। ठीक, अच्छा ठीक है। तभी वो कॉल डिस्कनेक्ट होती है, तो युवराज बोलते कि क्या हो गया। तो एंजल बोलती कि बस सांझ दी ने 2 मिनट मांगे हैं, 2 मिनट में हमारी प्रीत जी यहाँ पे। तभी योगेश बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इतने मतलब रिक्वेस्ट वगैरह करे हैं तब नहीं आए हैं, अब सच में आ जाएंगे क्या? तो बोलती कि हाँ बस देखते जाओ। सांझ जो है वो एकदम से कॉल करती है प्रीत की, और क्लास में तब कोई नहीं थे। तो प्रीत एकदम से देखती है कि फ़ोन वाइब्रेट होती है। जैसी देखती है कि सांझ की कॉल है तो एकदम से उठाते हुए बोलती कि हाँ गुड 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 आफ्टरनून। क्या गुड आफ्टरनून? हाँ तेरी दवाई है, चुप से ना कैंटीन जा और कुछ खा ले, और खाने के बाद दवाई ले लियो चुप से। और अगर मैं सुनूं कि तूने कुछ ना करी है तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगी, मैं अभी के अभी तेरे कॉलेज में आ रही हूँ, सोच ले तू कि मैं आऊँ कि तू चुप से जाएगी खाना खाने। तो प्रीत एकदम से बोलती कि नहीं वो मैं वो। तभी एकदम से सांझ बोलती कि क्या वो मैं, कोई और बहाना ना मिल रही है क्या तुझे, चुप से ना उठ के जा कैंटीन की ओर। तो एकदम से प्रीत बोलती कि जी जी मैं जा रही हूँ। ये बोलते हुए पहले तो कॉल कट करती है और वो जाती है कैंटीन। और 2 मिनट तो हुए भी नहीं थे, एकदम से योगेश बोलते कि 2 मिनट तो हुआ भी नहीं। एंजल हंसते हुए बोलती कि देखा मैंने कही थी ना। हाँ प्रीत आ जाओ। तभी प्रीत बोलती कि ये सांझ जी को किसने बताया कि मैंने खाना नहीं खाई। तभी एकदम से एंजल बोलती कि देखो मैंने नहीं मतलब मैंने ही बताया, पर कॉल उन्होंने किए थे और उन्होंने ही तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, तो मैंने बता दिए, सॉरी। प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो आती है, वो भी खाना वगैरह खाते हैं। ये लोग जैसे खाना वगैरह खाते हैं, बाकी जो लेक्चर वगैरह थे वो भी क्लासेस एक एक करके ले लेते हैं।
थोड़ी बहुत वक्त और बीत जाते हैं, कॉलेज ख़त्म होते हैं, फिर ये लोग कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से भी पढ़ाई वगैरह प्रॉपर करके फिर ये लोग एकदम से कोचिंग से जैसे बाहर होते तो वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर थे, थोड़ी बहुत वो वहाँ पे ये लोग तीनों खड़े हो जाते हैं। युगेश और एंजल को आइसक्रीम खाने थे तो ये लोग आइसक्रीम लेते। प्रीत को कुछ नहीं खाना थे, वो शांत खड़ी थी और एकदम से एंजल जो खा रही थी वो बोलती कि एक बाइट ले लो मुझसे, लेकिन प्रीत मना कर देते, वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं खानी है। ठीक 5 मिनट बाद ही वहाँ पे सांझ पहुँचती है। सांझ पहुँचती है, देखती है कि बाकी 2 नमूने जो है वो जम के आइसक्रीम के मज़े ले रहे और यहाँ पे प्रीत खड़ी थी। सांझ को देख के प्रीत थोड़ी सी, ऐसा होता है ना कि नॉर्मल तरीके से खड़ी थी, अब थोड़ी सी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। सांझ वहाँ पे आती है और एकदम से पूछती कि तूने ना खाई आइसक्रीम? तो प्रीत बोलती कि नहीं वो मुझे नहीं खानी थी। लेकिन ना अगर तुझे खानी है तो खा सकती है। नहीं ना मुझे नहीं खानी है। लेकिन सांझ है वो एकदम से बोलती कि भाई साहब ये आइसक्रीम देना। तो वो पकड़ा देती है प्रीत को और बोलती कि अब ये चुप से खा ले, देख अभी जो ज़िंदगी की तौर है ना तेरी, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत मस्ती मजाक में भी दे दिया कर, क्योंकि ये उम्र जब घट जाएगी ना तो ये मौका भी ना मिलेंगे। तभी है ज़िंदगी, जी ले बस। पर हाँ इतना भी मत गुम हो जाना कि अपनी पढ़ाई वगैरह को दूर कर दे तू। तो एकदम से एंजल हंस पड़ती है। तो ये लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। बाद में जो है प्रीत को लेके वो घर आती है। अब ना थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल चलने लगते हैं, पर हाँ प्रीत और जो सांझ की चीज़ों में थोड़ी बहुत अब चुप ज़्यादा थे, ये दोनों चुप्पी बढ़ने लगते हैं। पहले तो थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे, चीज़ों को डिस्कस कर लिया करते थे, पर अब थोड़ी थोड़ी बातें कम होने लगते हैं। जो प्रीत है वो अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रही थी, क्योंकि बस एग्ज़ाम होने की ही कगार पे आ चुके थे। और सांझ भी कुछ ज़्यादा वो बात वगैरह करती नहीं थी प्रीत से। और देखते देखते लगभग 2-3 हफ्ते बीते जाते इन्हीं सारे सिलसिलों में। हाँ रूटीन हमेशा से ही होते थे सांझ के, और अब तो आयशा भी नहीं आते थे। सांझ हर रोज़ की तरह प्रीत को अपनी बाइक पे ले जाकर उसके कॉलेज बड़ी तहजीब के साथ छोड़ती है और उसके बाद अपनी ऑफिस। और जैसे ही कोचिंग ख़त्म होती है उसके बाद कोचिंग से सीधा उसे घर ले आना, ये नॉर्मल रूटीन हो जाती है। और लगभग 2-3 हफ्ते तक यही चीज़ चलती है। और अब बस 1 हफ्ते में इन सब के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, बस 1 ही हफ्ते रह गए थे और जम की पढ़ाई वगैरह हो रही थी। और लास्ट में जो 1 हफ्ते थे उस वक्त कोचिंग भी बंद हो गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम की है चीज़ें। तो अब जाके सांझ थोड़ी सी मदद कर देती है प्रीत को। वो हर शाम को प्रीत को थोड़ी थोड़ी पढ़ाने लगती है, रिवाइज कराने लगती है। और देखते देखते वो दिन भी करीब आ जाती है जिस दिन से प्रीत की एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी। एग्ज़ाम की जो बोर्ड थी वो दूसरे जगह पे थे, तो वहाँ पे जाके वो जो एडमिट वगैरह सब कुछ सांझ करती है। जिस दिन उसकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम थी उस दिन सांझ उसको ले जाती है। पहले तो प्रीत ये मांग करती है कि मुझे मंदिर जानी है, तो सांझ बोलती कि ठीक है। उसको लेके थोड़ी सी अर्ली निकलती है, 10 बजे से एग्ज़ाम थी, बोर्ड एग्ज़ाम। तो पहले उसे लेकर वो 8 बजे ही निकल जाती है। पहले सांझ के घर से जो प्रीत की एग्ज़ाम सेंटर थे वो लगभग 2 किलोमीटर रास्ते के डिस्टेंस पे थे। और उसकी ही मिड पॉइंट पे एक मंदिर थे जो शिव जी के मंदिर थे। सांझ को उस मंदिर के बारे में पता थी, तो वो सीधा प्रीत को वहीं पे ले जाती है। और वहीं पे ले जैसे ही जाती है प्रीत वहाँ पे माथा टेकती है। और पंडित जी को वो थोड़ी बहुत प्रसाद वगैरह देते हैं ना कि लेके जानी पड़ती है कि हाँ ये प्रसाद चढ़ा दीजिए, वो थोड़ी बहुत आशीर्वाद के लिए चले जाते हैं। जो वहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं जैसे वो वैसे करते हैं, उसको आरती दिए जाते हैं। कि तभी एकदम से जो पंडित जी को किसी ने आवाज़ लगाई थी, तो पंडित जी थोड़ी सी उस साइड पे चले गए थे। और यहाँ पे जो प्रीत है वो बस अपनी हाथ जोड़ के बस आंखें बंद करके कुछ ख्वाहिश शायद शिव जी से मांग रहे थे। इधर
जो सांझ है वो एकदम से घड़ी की ओर देखती है कि थोड़ी बहुत देर हो रही है, तो एकदम से वो तो पहले तो प्रीत की आंखें खोलने तक इंतज़ार करती है। जैसे ही प्रीत आंखें खोलती है तभी एकदम से बोलती है, हो गई छोरी तेरी, अब जल्दी से चल, तेरी एग्ज़ाम शुरू होने के वक्त आ गई है और हमें सीट भी मतलब ढूंढनी है, जल्दी से चल। तभी एकदम से बोलती है कि अब पर टीका तो लगा ले। कि टीका टीका लगानी ज़रूरी है क्या? बोलती कि हाँ ज़रूरी तो है। तो उस साइड पे ना थोड़ी सी एक साइड पे अलग पे वो आरती की थाली पंडित जी ने रख के, जो शिव जी की मूर्ति के पास ही रखे हुए थे, वो किसी से बात कर रहे थे कि एकदम से जो सांझ थी वो थाली के पास जाती है, वहाँ पे जो कुमकुम थी वो एकदम से अपनी उंगली से लेती है और फटाक से आती है और प्रीत की फॉरहेड पे एकदम से तिलक कर देती है और बोलती कि हो गई तेरी, तिलक लग चुकी है, अब जल्दी से भाग यहाँ से, तेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बाद में मुझे मत कहियो कि मैंने लेट करा दी, जल्दी से चल, और वो भी पहली एग्ज़ाम है, भाग यहाँ से। और ये जो भगवान को मनाने की कोशिश कर रही है ना तू, तो छोरी ये सारी चीज़ ना तेरी पढ़ाई की असर से होगी, जितनी अच्छी तेरी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी तेरी नंबर। अब भगवान शिव जी वहाँ पे प्रकट ना होंगे तेरी नंबर को बढ़ाने के लिए, अब चल जल्दी से। तो एकदम से प्रीत बोलती कि पर वो, तो बोलती कि क्या, पर अब क्या चाहिए तुझे? ये बोलते हुए जो सांझ है वो जल्दी से अपनी वॉलेट निकालती है, वहाँ से वो कुछ पैसे उस थाली में रख देती है और पंडित जी को एकदम से बोल देती है कि वो गुरुजी ये आपकी दक्षिणा है, ले लीजिएगा और तू चल जल्दी से। उसकी हाथ पकड़ती है और उसको लेते हुए जल्दी से निकलती है, उतरती है मंदिर से और वापसी में वो बाइक में बैठती है और उसको लेके सेंटर की ओर बस स्पीडी से भागी जा रही थी। और बीच बीच में वो पूछ रही थी कि एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिए ना ठीक से, और सब कुछ ठीक है ना, तू ज़्यादा नर्वस वगैरह मत होइए, तो वहाँ से आराम से पहले क्वेश्चन जो भी हो वो पहले समझ लियो, फिर आराम से देना। और एंजल तो होगी ना, अगर आस पास में है तो कुछ दिक्कत है तो मदद ले सकती है तो ले लीजिए, ले लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तभी बोलती कि कॉल थोड़ी ना अलाउ है। एक तो ना तेरे चक्कर में मैं खुद नर्वस हो रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्रीत एकदम से बोलती कि पर मैं नर्वस नहीं हूँ। ये ठीक है तू नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों नर्वसनेस हो रही है। देखते देखते लगभग 15 मिनट में वो पहुँच जाता है एग्ज़ाम सेंटर पर। और जैसे ही पहुँचते वहाँ पे इतनी भीड़ मचे हुए थे, जो स्टूडेंट्स तो थे उनके माता पिता आए थे, तो भड़ भड़ के इतना मतलब भीड़ थे कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन से सीरियल पे कौन से सीट पड़े हैं किसी को समझ नहीं आ रहे थे। और इतना भीड़ में प्रीत की सीट नंबर कहाँ पे हुई है वो समझ ही नहीं पाए थे। तो वहाँ पे जो शेड्यूल के हिसाब से थे जो बोर्ड पे, वो एकदम से थोड़ी सी साइड में जाके सांस सबको थोड़ी सी साइड साइड करके वो एकदम से अंदर घुस जाती है और वहाँ पे वो सीट नंबर निकालती है और एकदम से बोलती है कि चल मिल गई है जल्दी से। उसकी हाथ पकड़ती है और फिर वो हॉल रूम के वहाँ पे जाती है। एक समय तक वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होते, तो वो कमरे के बाहर ही रुक जाती है और उसे अच्छे से बोलती है कि देख, जाने से पहले अगर वक्त है ना तो एक बार फिर रिवाइज़ कर ले, सब कुछ देख ले चीज़ें और उसके बाद एंटर कर, और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है? तेरी 4 घंटे की एग्ज़ाम है, तू पहले आराम से एग्ज़ाम दे, मैं 4 घंटे के बाद वापस आती हूँ ऑफिस के काम जो है निपटा के, परेशान मत हो। और वहाँ पे एंजल वगैरह भी तो है ना, और तेरा वो दोस्त पता नहीं क्या नाम है। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि योगेश, बोलती कि हाँ जो भी हो वो भी तो है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, चल आराम से जा, और हाँ वो बेस्ट ऑफ लक, ये बोलती है और एकदम से प्रीत अंदर चली जाती है। सांझ वहीं पे कुछ देर तक खड़ी रहती है, तो वहाँ पे एकदम से युवराज भी आता है। तो युवराज बोलती है ओ तू भी आ गया? तो बोलती आ गया नहीं आ गई। बोलती हाँ हाँ ठीक है, किसको, प्रीत को लेके आई है क्या? बोलती कि हाँ। बोलती हाँ एंजल तो पहले ही चली गई थी। तो बोलती कि अच्छा तो तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? युवराज एकदम से तीखे मुस्कान के साथ बोलता है कि वो क्या है ना, मुझे तो पता था ना कि तू आएगी, तो मैं तो इसीलिए रुके हुए हूँ कि एक साथ ही चले जाएंगे। तो जो सांझ से वो घूरते हुए देखते हैं कि तभी युवराज के फ़ोन पे कॉल आ जाते हैं उसके ऑफिस। तो युवराज बोलती है अरे यार क्या गलत टाइम पे कॉल आ गया,
लेकिन उठा ले तो उठा लेता है। तो युवराज का एक इमरजेंसी जो है मीटिंग था, तो एकदम से सांझ को देख के बोलती कि चल ये दोनों तो अंदर चले गए, अब हम चले। सांझ बोलती कि मैं थोड़ी देर में जाऊँगी। युवराज बोलती कि अरे वो ये लोग तो अंदर चले गए ना, अब किस बात की टेंशन है, चलना मुझे ऑफिस जाना है। तो बोलती कि हाँ तू जा ना, मैं कहाँ रुक रही हूँ तुझे, कि अरे पर साथ में जाना है। बोलती कि मुझे मैं ना लेके जाने वाली तुझे, तू ना चुप से ऑटो पकड़ या जो भी है पकड़ और जा अपने ऑफिस, मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक इंतज़ार करूँगी और बाद में मैं अपनी ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। युवराज भी हार मान के चले जाते, पर जो सांझ जी थी वो थोड़ी देर रुकते रुकते पूरी एग्ज़ाम तक वहीं पे रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों वो जा ही नहीं पाती है। वो बस उस एग्ज़ाम सेंटर की चारों ओर इर्द गिर्द बस घूम रही थी, पता नहीं ऐसे लग रही थी कि एग्ज़ाम उसके कुछ बहुत करीब दे रहे हैं, और नर्वसनेस उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। इधर उधर वो बस टहल रही थी, समझ ना कुछ आ रही थी उसे। आयशा की बार बार कॉल आ रही थी कि कहाँ रह गई है, टेक्स्ट करी थी कि सांझ कहाँ है तू। बदले में 1 घंटे बाद बस वो एक टेक्स्ट का रिप्लाई दी थी कि मैं वो प्रीत की एग्ज़ाम सेंटर पे हूँ, बस। उसके बाद सांझ ना कोई रिस्पॉन्स करती है और ना ही कोई टेक्स्ट का रिप्लाई। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर।